हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम भाजकता के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना दो से भाजकता। पहला नियम आता है दो से भाजकता। इसका अर्थ हो गया कि किसी भी संख्या में दो का भाग जाएगा या नहीं जाएगा वो कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या है, साधारण सा नियम है। वो कहता है कि संख्या जो है वो सम संख्या होनी चाहिए, या ऐसे बोल लेते हैं उसका संख्या का इकाई अंक वो सम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया 242, तो हमें पता है इसका इकाई अंक कितना हो गया, दो, यानी ये सम संख्या है। इसका मतलब हो गया ये दो से क्या है, भाजित है। और एक उदाहरण ले लेते हैं अपन 594, इसका इकाई अंक कितना है, चार, यानी सम संख्या है। इसका मतलब हो गया दो से ये भाजित है। तो दो से संबंधित तो हमारा नियम वो बहुत ईजी है। अगला मेथड देखते हैं अपन तीन से भाजकता। तीन से भाजकता का पता कैसे लगाएंगे अपन। तो देखिए, अगर संख्या के अंकों के योग में तीन का भाग अगर चला जाता है, मतलब क्या, संख्या जो दी हुई है उसके अंकों का योग निकाली, उसमें अगर तीन का भाग जाता है तो इसका अर्थ हो गया वह संख्या तीन से भाजित है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया है 5912, ठीक है। इनको ऐड कर दिए, 5 और 9 14, 14 और 1 15, 15 और 2 कितना हो गए, 17। 17 में तीन का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। इसका मतलब ये तीन से भाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन 2692, इसको ऐड कीजिए, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, ये भी भाजित नहीं है। अब मान लो मैं इसमें एक और ऐड यहाँ लिख लेता हूँ, 19 है, दो दो और लिख लेता हूँ। अब ऐड कीजिए, 19 तो थे, 19 और 2 21। अब ये देखो क्या है, तीन से भाजित हो गया ना। इसका मतलब क्या, ये संख्या तीन से भाजित, ये संख्या तीन से भाजित है। ओके, अगला करते हैं अपन चार से भाजकता। चार से भाजकता क्या कहता है अपना, कि अगर संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या चार से भाजित है। लिख लेते अपन, संख्या के अंतिम दो अंकों में चार का पूरा पूरा भाग जाता हो। इसको लेते अपन 12544। अंतिम दो अंक देखो क्या है, इनमें चार का भाग जा रहा है ना, इसका मतलब चार से भाजित है। एक और लेते हैं अपन उदाहरण, ये ले लेते हैं 5400। अच्छा, अब कैसे करोगे, देखो अंतिम दो में देखो चार का भाग जा रहा है, क्यों, जीरो में चार का भाग तो जा ही रहा है ना। तो ये क्या हो गया भाजित। और अगर ऐसा नहीं देखना चाहो तो इससे पहले देख लो, इसमें चार का भाग जा रहा है तो जीरो उससे पहले में देख लो, चार का भाग जा रहा है, इसका मतलब चार से भाजित है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये 49602। अब देखो अंतिम दो में चार का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है ना, इसका मतलब चार से भाजित नहीं है। पाँच से भाजकता। पाँच से भाजकता का नियम कहता है कि संख्या का इकाई अंक में जीरो या पाँच होना चाहिए। संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक वो क्या होना चाहिए आपका, ज़ीरो या पाँच, तो पाँच से भाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हम, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके पास में 1025, इकाई अंक कितना है, पाँच, ये पाँच से भाजित है। अगला लेते हैं 9400, इकाई अंक कितना है, ज़ीरो, पाँच से भाजित है। एक और ले लेते हैं 10025,
इकाई अंक कितना है 5 है, तो ये 5 से विभाजित है। ओके, अगला मेथड आता है अपने पास, वो कहता है 5 के बाद फिर आता है 6, 6 से भाजकता। अच्छा, 6 से भाजकता होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो दी गई संख्या है वो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो 6 से विभाजित होगी। अब 2 से भाजकता के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए जो संख्या दी गई है वो सम होनी चाहिए। ओके, और फिर उसमें 3 का भाग भी जाना चाहिए, तो 6 से भाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हम, मान लीजिए मैंने ले लिया 12 12, ठीक है, वैसे इसमें तो दिख ही रहा है। पहले तो ये देखो सम संख्या है कि नहीं है, अब देखो इसमें 3 का भाग जा रहा कि नहीं जा रहा, तो 3 भाग के लिए क्या करेंगे अपन, ऐड कर दीजिए, 2 और 1 3, 3 4, 4 2 6। इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो ये 6 से भी भाजक होगी। अगला लेते हैं 4 2 3 6 5 एंड 3। अब देखो 2, अब इसको देखो 6 से भाजित है या नहीं है, पहले तो सम है, इसका मतलब 2 से भाजित है। अब 3 का जा रहा कि नहीं जा रहा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 6 से भाजित नहीं है। एक और ले लेते हम, देखो मैं रैंडमली ले रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ कोई भी संख्या ले सकते हो आप, 2 3 0 3 2। अब देखो 3 और 2 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12। अब क्या हो गया, 3 से भी भाग जा रहा है इसमें और 2 का भी भाग जा रहा है, इसका मतलब 6 से भाजित है। तो आगे समझ में। अब अगला करते हैं हम, 8 से भाजकता के लिए क्या करना है, इसके लिए मेथड आता है कि अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल ले लेते हम, 1 2 5 3 2। देखो अंतिम 3 में जा रहा है क्या, देखो आप देखें, तो ये 8 से भाजित नहीं है। ओके, और लेते हम 1 2 0 3 2। अब देखो अंतिम 3 अंक क्या आ रहे हैं, 32, 32 में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब 8 से भाजित है। ओके, एक और उदाहरण ले लेते हम, 1 0 0 2 0 5 6। अंतिम 3 अंक क्या है 56, 56 में 8 का भाग जाता है, इसका मतलब 8 से भाजित है। ओके, तो ये हो गया अपना 8 से भाजकता करनी है। नेक्स्ट 9 से भाजकता का वही सेम 3 वाली मेथड चलेगा कि संख्या के प्रत्येक अंक को जोड़ दीजिए और उसमें 9 का भाग दे दीजिए। अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो 9 से भाजित है। मतलब इसका क्या हो गया, संख्या के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सीधा, अंकों के योग में 9 का भाग, यानी अंकों के योग में 9 का भाग अगर चला जाता है तो वह संख्या 9 से भाजित है। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हम, 1 2 3 6 6। चलो ऐड करो इनको, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 18, 18 6 कितना हो गया 24, 24 में 9 का भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब ये 9 से भाजित नहीं है। 1 2 3 5 2। अच्छा ऐड कर दो इनको, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13। अब देखो ऐड करो इनको, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ये 9 से भाजित है। ओके, अगला मेथड है अपने पास 11 से भाजकता। ये क्या कहता है कि सम, यानी जो संख्या दे रखी है उसके सम व विषम अंकों के
अंकों को पहले जोड़ दो, फिर उनका अंतर निकाल दो। अंकों के योग के अंकों के योग के अंतर में 11 का भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 11 से भाजित है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 6864। ओके, तो इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करो। ये कितने हो गए, 6 और 6 12। ये कितने हो गए, 8 और 8, 8 और 4 12। तो 12 में से 12 गए, 0, अंतर कितना है 0, 0 में 11 का भाग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या 11 से भाजित हो गई। ओके, एक और लेते हैं हम 1 2 5 6। करो इनको, 5 और 1 6, और 6 और 2 8। अंतर कितना आ गया 2, यानी ये 11 से भाजित नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम एक और 12 12 12 12। हाँ, अब देखो, करो इनको, 1 1 1 1 कितना हो गए 4, और इनका अंतर देखो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। अंतर कितना आ गया, अंतर कितना आ गया इसका 4, यानी 11 से भाजित नहीं है।